अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर और एशिया का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसकी आबादी यकीनी तौर से 2.25 से 3 करोड़ के करीब कही जाती है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि पाकिस्तान का न सिर्फ इकनॉमिक बल्कि फाइनेंशियल और सकाफती मरकज़ भी है। बड़ी डेंस पॉपुलेशन है और बहुत एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का है। इसमें इंडस्ट्रियल जोन्स भी इसकी पहचान और साथ ही साथ जो कमर्शियल सेंटर्स के साथ बहुत डाइवर्स कम्युनिटी जो है वो कराची की पहचान। ये पहचान मैं कह रहा हूँ कराची की एक अरसे पहले तक थी, क्योंकि आज का जो कराची है वो बदकिस्मती से दिन दिहाड़े डाकुओं का राज जिसमें कराची का हर शहरी किसी गली मोहल्ले में महफूज नहीं। और सिर्फ अगर हम कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करें, यकम जनवरी 2024 से आज तक 51 जो है वो मर्डर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कराची में। कराची की आवाम जो है वो डाकुओं के हाथ मज़ाहमत के ऊपर या लूट मार की जो वारदात है इसमें इतने कत्ल हुए, जबकि पिछले पूरे साल जो है वो 31-32 का फिगर था। इसके साथ साथ 300 गाड़ियों से कराची के शहरी महरूम हुए, 8,290 मोटरसाइकिल अलग शामिल हैं और 4,300 मोबाइल फ़ोन्स। ये जितनी भी इस तरह की वारदात हो रही हैं, इस पर अगर चाहे पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसकी बात करें, और फिर अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हुकूमत से शिकायत की जाती है, उनकी जाती है, तो जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मीडिया जो है वो कराची के मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। कराची का मसला क्या है और इसका हल भी अब सामने जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ये रहा था कि कराची के अंदर जो गैर मुकामी पुलिस थी और जिस तरीके से इन्फ्लक्स है कराची में गैर मुकामी अफराद का, और जिसमें जराइम पेशा अफराद भी काफ़ी आ जाते हैं, जिसमें आप बिलखुसूस रमज़ानों के हवाले से देखें तो कराची में एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होता है। तो कहा यह जा रहा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो इसका एक हल है, जिसमें एक कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान एक ट्रस्ट का माहौल पैदा हो और बेहतर तरीके से सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हो, और मदद जो है वो जैसे CPLC थी इसी तरीके से जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो भी कराची पुलिस की मदद करे, और इसमें पुलिस को फाल होने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जनाब मुराद अली सोनी साहब। बहुत शुक्रिया मुराद साहब आपके वक्त का। थैंक यू सर। मैंने अपने प्रीएम्बल में काफ़ी जो है वो बताने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे बुनियादी तौर पर ये जानना चाहूँगा कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसका कॉन्सेप्ट और फिर CPLC और आपका जो डिपार्टमेंट है CPK, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, जो CPLC है वो हमने ही बनाई। 92 के अंदर मैं चीफ था CPLC सेंट्रल का, 12 साल चीफ रहा हूँ, तो CPLC भी हमारे सामने थी। सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी की आप बात कर रहे हैं। 1992 में मैं CPLC का चीफ था और मैं 2004 तक रहा, 12 साल CPLC का चीफ रहा। ठीक है। अच्छा, CPLC का जो रोल है वो इस शहर में अगवा बराए तावान, एक्सटॉर्शन और जितना भी क्राइम का डेटा है उसकी फीड करना है। अच्छा, ये इसका काम है। आपने कहा दोनों का वाज़ेह फ़र्क है। अच्छा, अब हमारा जो CPK है, कम्युनिटी पुलिसिंग फॉर कराची, हमारा काम हमने फोकस रखा है स्ट्रीट क्राइम पे। हम इस शहर में 2 काम करने जा रहे हैं बुनियादी। एक, स्ट्रीट क्राइम कैसे कम हो सकता है, उसकी हमने दुनिया के अंदर जब हम स्टडी करने गए तो हमने इसको सोचा कि इसकी वजह क्या है। दूसरा जो काम हम करने जा रहे हैं वो इस शहर में 2 लाख दरख्त लगाने जा रहे हैं। ओके जी, ये 2 हमारे काम है। ग्रीन एंड क्लीन, जी हाँ, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड है हमारा। एक्चुअली जो हमारा जो स्लोगन है वो यही है, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। ओके, एंड सिक्योर नेबरहुड। तो वो उस नेबरहुड की हम बात करते हैं तो उसमें वो स्ट्रीट क्राइम आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो प्लान किया कि दुनिया के अंदर इस तरह के जितने भी क्राइम है वो उस वक्त पकड़े जाते हैं कि जब, देखिए हमारा मसला ये है कि क्रिमिनल बिल्कुल बेखौफ है। वो 100 वारदातें दिन में करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और कोई पूछ भी ले, देख भी ले, तो उसके बावजूद भी जो हमारा लिटिगेशन का मामला है, अदालती निज़ाम और सारी चीज़ें, तफ्तीश, तहकीक, ये सारे इतने लूप होल्स हैं इसके अंदर कि वो बादशाह है। सर, मैंने आपसे कहा ना, अगर आप पकड़ भी, मेरे पहली तो बात है पकड़ना, फिर देखिए हम कहते हैं कि पकड़ने के बाद कम से कम उसकी FIR और रजिस्टर्ड तो हो गई, बंदा क्रिमिनल है। अच्छा, बेखौफ है। हम अगर अब दुबई जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही खौफ होता है कि मैं कुछ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, कहीं पे भी कुछ भी करूँगा पकड़ा जाएंगे। ठीक है ना। हमने उसी एक पैटर्न को सामने रखा कि इनको इसका तरीकाकार क्या करना है। तो हमने इस वक्त हमारे पास कराची के अंदर 9 थाने हैं जो अपनी मदद आपके तहत
7-8 मिलियन के कैमरे लगा रहे हैं, और कैमरे भी जदीद कैमरे हैं। अच्छा, वो कैमरे नहीं कि 2 मेगापिक्सल के तो उसकी पिक्चर नहीं आ रही है। हम पूरी अपने केबल की नेटवर्किंग करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल थाने में दिया है। अच्छा, उसी थाने में, उसी थाने की हदूद है, थाने की हदूद है। एंट्री एग्जिट और हॉटस्पॉट उस पर केबलिंग की। अच्छा, एंट्री एग्जिट और हॉटस्पॉट जहाँ पे नॉर्मली ज्यादातर वारदातें होती है, वहाँ पे आपने कैमरे इंस्टॉल किए और उसका जो मॉनिटरिंग है वो उसी थाने के अंदर है, उसी थाने के अंदर है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए पैटर्न यही है। अब कैमरे कौन से हैं? 4 मेगापिक्सल के आईपी कैमरे हैं। अच्छा, अब हमने इसको अपग्रेड, हाँ, अब हमने इसको अपग्रेड करके 6 मेगापिक्सल पे ले आए हैं। अच्छा, एक और गिजरी थाना जो अभी हमने किया आखिरी, तो उसका जो मकसद जो हमारा था वो सिर्फ यही था कि जब तक आप उस बंदे को देखेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं। अब देखिए ना, देखिए हमने पुलिस को क्या दिया, हमने पुलिस को कहा जनाब अब ये मोटरसाइकिल का नंबर, ये गाड़ी का नंबर। अच्छा, एक पिक्चर नहीं आ रही है ना कि आपने एक पिक्चर गुजर गया। जब आप हमारे कैमरे पे आएंगे ना, अगर दाखिल हुए तो आप तकरीबन 6-7 जगहों पे आएंगे। अच्छा, ठीक है, एक उस पे नहीं आएंगे। देखिए अब ये दौर है टेक्नोलॉजी का। हमने क्या किया है कि पुलिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, पुलिस पे हमने इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं की। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो 500 सिपाही भर्ती कर दिए। सही सर, अब वो दुनिया उस पर नहीं जा रही है। दुबई में जाते हैं आप, आपको पुलिस वाला नजर आता है? टेक्नोलॉजी के ऊपर, सर्वेलेंस के ऊपर एक्चुअली ये है। हमने क्या किया है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, और वो टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी वो हमने पुलिस को दी। मॉनिटरिंग पुलिस करती है, हमारा काम नहीं है। अच्छा, यानी पुलिसिंग जो है, जो मुजरिम को पकड़ना, तफ्तीश, थाना, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग भी सर, इवन मॉनिटरिंग, हाँ मॉनिटरिंग भी। तो आप, हमारा क्या काम है? हम कैमरे के जो मेंटेनेंस है वो कम्युनिटी ने अपने हाथ में ली है। ओके, देखिए कैमरे का मसला लगाना भी नहीं है ना, इसका मेंटेनेंस है। उस कंप्लीटली मेंटेनेंस जो है वो कम्युनिटी करती है। सही है। तो हर प्रोजेक्ट 7-8 मिलियन का लगता है। ठीक है, इसके लिए फंडिंग्स कहाँ से आती है? मैंने कहा ना कि देखिए हमने जो प्रोग्राम बनाया कम्युनिटी पुलिसिंग का, जो एक्चुअल जो इसका जो जूस है वो यही है कि एग्जाम्पल अगर आप नाजमाबाद ले लें तो नाजमाबाद के रहने वाले ही इसकी फंडिंग से करवाई हमने उनसे, और वही इसकी देखभाल कर रहे हैं, और वहीं की दुकानें वगैरह नहीं। तो ये काम तो गवर्नमेंट भी कर सकती है ना। फिर आपने इसका CPK का क्या इसमें, मैं वो बताओ, ये काम तो अगर सर्वेलेंस का है, जैसे वहाँ पे स्मार्ट सिटी और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे शहरों में सर्वेलेंस के हवाले से, तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, अब गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हमने स्टेप लिया ना भाई। अगर एग्जाम्पल, अगर जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, अगर नाजमाबाद 4 नंबर में आ जाएं, अजीजाबाद चले जाएं, आप सोल्जर में चले जाएं। कितने एक्टिव हैं इस वक्त? कितने थानों के अंदर आप लोग? 9 थाने हमारे पास हैं। अच्छा, कुछ आपने स्टडी किया कि ये इनकी इंस्टॉलेशन के बाद, मॉनिटरिंग के बाद कितना फर्क पड़ा है? देखिए हमारा अपना अंदाजा ये कि 50% स्ट्रीट क्राइम हमारा कम हुआ जिस इलाके में हम हैं। देखिए कराची में 120 थाने हैं। 120 थाने, ठीक हम है। तो सिर्फ 9 थाने की बात कर रहे हैं ना, जहाँ हमने इंस्टॉलेशन की है। 50% स्ट्रीट क्राइम डाउन हुआ। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो और क्राइम हुआ है ना वो आइडेंटिफाई है, जिसके ऊपर पुलिस काम करती है। ठीक है, यानी कन्विक्शन और सारी चीजें बहुत आसान है ना सर। आपको गाड़ी का नंबर आ गया, बाइक का नंबर आ गया, शक्ल आ गई, फिर तो बहुत सारी चीजें ना, फिर जेल के सॉफ्टवेयर से इसको अटैच कर देते हैं। सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है कि हमने तस्वीर दिखा दी, चल भाई हो गया, वायरल कर दिया। हमने तो पुलिस को कहा है कि जनाब हमारा काम है इसकी। क्या रिस्पांस मिलता है? जो सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसे होते हैं, CCTV बड़ी धुंधली सी होती है, या कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर बड़ा क्विक रिस्पांस होता है उनका? नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना, अव्वल तो बात ये कि हमारे कोई भी क्लिप जो है ना वो वायरल नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि हमने ये काम दिया पुलिस को कि आपका काम है, हम ये जिम्मा नहीं लेते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग आप करें। ठीक है, यानी पुलिस जो है वो अपनी आसानी के लिए उसमें करे। फिर पुलिस को कितना पाबंद किया गया है उनको, अगर एक्सपीडाइट करने के हवाले से, FIRs के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से? देखिए ना, हमने इसमें ये किया है कि जब जैसे हमें वारदात होती है कि उस इलाके में होती है ना, तो इलाके के हम 15 हर हमारे थाने के अंदर वहीं के 15 लोग जो है जिन्होंने इस पे कैमरे पे इन्वेस्ट किए, वहीं पे हमने अपना रूम बनाया हुआ है, कमांड कंट्रोल रूम और उनका सिटिंग रूम। फिर वो प्रेशर आता है SSP के ऊपर, इलाके के SSP को हम बोलते हैं जनाब ये तो ये वारदात हुई, क्लिप भी इन्होंने निकाल लिया है, अब ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? फिर DSP उसका कमेटी का मेंबर है। तो ये टॉप ब्रास जो है पुलिस की, वो इसके साथ जरा थोड़ा सा मैं इसका ये भी जानना चाहूँगा, विद योर परमिशन। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुराद अली। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के। सर ये बताइए कि जो एक बात ये की जाती है कि मुकामी पुलिस, गैर मुकामी पुलिस
या अंदरूनी सिंध से दूसरे इलाके से आए हुए लोग जो यहाँ पुलिस में भर्ती हैं, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी सियासी जमातें जो उनकी भी एतराज़ रहे कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसकी बुनियादी तौजीह यही पेश की जाती है कि वो वहीं के लोग होंगे, उन्हीं के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए मुकामी पुलिस का तो बहुत बड़ा अमल दखल है। देखिए वो यहाँ के, और ये लैप्स है, देखिए बहुत बड़ा लैप्स है। हाँ। देखिए अगर एक एग्जाम्पल आप समझ लें, अगर आप दादू से उठा के किसी को आप नाजाबाद लेकर आए, डिफेंस लेके जाएं, वो तो समझिएगा जब 6 महीने लगेंगे कि गली को समझेगा कि भाई कि ये इमरान साहब है, ये मुराद साहब है, समझेगा, उसको 6 महीने लगेंगे। 6 महीने फिर उसका तबादला हो जाएगा। और फिर ऐसे उसमें कि जब पोस्टिंग ही पैसे देकर होती है तो फिर जाहिर है कि फिर यहाँ पे देखिए हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हाँ। हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारा काम, हम जब काम करते हैं, हम बोलते हैं हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। हम बोलते हैं कि हमारा इलाका पूरा अमन होना चाहिए। हमने पुलिस को फैसिलिटेट किया, कैमरे दिए, जदीद कैमरे दिए। परसों गवर्नर साहब ने हाईटेक कैमरे हमने इंट्रोड्यूस करवाए, तो गवर्नर साहब इसके इनॉग्रेशन पे आए थे डिफेंस के अंदर। अब वो हाईटेक कैमरे सर वो है कि उसमें एक कैमरा है ANPR जो नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको हम लिंक करने जा रहे हैं AVLC के साथ, जो इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हो जाएगा। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग जो है जी, उसके साथ, AVLC के साथ, उसके क्राइम डेटा के साथ। ओके। तो उसके बाद जितना भी रिकॉर्ड है गाड़ी का वो इसके अंदर आ रहा होगा। सही है। तो जैसे ही उस कैमरे पे गाड़ी आएगी तो रियल टाइम के ऊपर बता रही होगी, वो पॉपअप करेगी कि भाई ये गाड़ी चोरी में है। और ये हमारा प्रोग्राम ये है कि अगर ये कराची के अंदर ये NPR कैमरे अगर इस शहर में 50 हम लगा दें, देखिए कम्युनिटी, देखिए आपको मेरा सवाल, मैं अभी तक उसी सवाल के आंसर हुआ हूँ कि अगर सिर्फ कैमरे लगाना, कैमरों के लिए माली मुआवनत करना, तो हुकूमत के पास तो आपसे कहीं ज़्यादा फंड्स है ना, हुकूमत तो कर सकती है उसमें। तो जो मेन आपका काम है वो हुकूमत को किस तरह से फैसिलिटेट करा, या हुकूमत आउटसोर्स, अगर सिर्फ ये 9 थानों तक ही क्यों है, ये क्यों 122 थानों के अंदर क्यों नहीं मामला जाना चाहिए ना? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर देखा ये जाता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर यहाँ के लोकल लोग, यहाँ यहीं की कम्युनिटी हो रही है ना। हमारे पास तो बेनिफिट हुकूमत नहीं है, हमने हुकूमत की बेनिफिशियरी के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। सही है भाई, बजाय इसके कि आप अपने घर के बाहर एक गार्ड रख लें, आपने पूरे उस मोहल्ले और कम्युनिटी की बात की, आप उसमें आगे बढ़े, एक कलेक्टिव उसमें। हाँ देखिए ना, हमारी कम्युनिटी है ना, देखिए हमारी सोच है कम्युनिटी है। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपने डिटेल दी कि 150 मोटरसाइकिलें जा रही है, जा किसकी रही है? भाई यहाँ के लोगों की जा रही है, यहाँ के लोगों की। अभी देखे ना, अच्छा लोग मर रहे हैं, कहाँ के मर रहे हैं? हाँ, यहीं के लोग। 24 दिनों में 12 कराची के शहरी। मैंने कहा ना, मर कौन रहा है? देखिए बेनिफिशियरी जो है ना इस प्रोजेक्ट के, हुकूमत, देखिए अब हम पिछले 25-30 साल से, जब से हम इस काम में आए हैं, 30 साल से हम ये रो रहे हैं ना कि हुकूमत काम नहीं कर रही है। अच्छा अब वो आप रोते जाएं तो इसका मसले हल नहीं है ना। मसले हल क्या है कि देखिए हमने लोग हमारी तरफ आए, किस तरफ, हमने कहा कि इस शहर का अगर अमन लाना है ना तो 2 काम करने हैं। एक कम्युनिटी इस शहर की ओनरशिप लेना। देखिए मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो एक समाजी आदमी हूँ, और ठीक है हम कहते हैं कि आप ओनरशिप लें, शहरी ओनरशिप लें, और थाने को आप मजबूत कर दें। देखिए मजबूत करने का जिस तरह जो मैं आगे ना आता हूँ उसके ऊपर कितना चेक एंड बैलेंस है, थानों को मजबूत होना, हमारी पुलिस फोर्स को क्विक रिस्पॉन्स देना, इस चीज को कितना मेक श्योर टॉप ब्रास की तरफ से बनाया जा रहा है? मैं देखिए खामियां तो भी है ना, देखिए खामियां तो भी है ना कि अभी देखिए हम तो आपको ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि वारदात होने के बाद हमारे जो कैमरे हैं ना, अगर हमारे कैमरे पे अगर वो आता है तो रिस्पॉन्स टाइम 3 से 5 मिनट का होना चाहिए। देखिए इसकी डिप्लॉयमेंट होती है ना, किसी की डिप्लॉयमेंट होती है, आपने एग्जिट एंट्रेंस पे कर दिया, ठीक है, और वो डिप्लॉयमेंट कर दिया, अगर इसने बोला भाई ये वाला शलवार कमीज पे पहनी हुई तस्वीर आ गई, पिक्चर आ गई, तो जब एग्जिट और एंट्रेंस के अब भी प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि डिप्लॉयमेंट का जो इशू है ना वो अपनी जगह कायम है, फोर्सेस की कमी का इशू जरूर है। अब होता ये है कि जब पिक्चर आ गई फिर वो तफ्तीश भी चला गया, फिर इसकी इंक्वायरी हो गई। अब डेली का अगर आप 100 केस कैसे कर सकते हैं? सही है, एक थाने में, ठीक है, इश्यूज तो हैं, लेकिन अब पता है क्या, जो अच्छी बात ये है कि चीजें आइडेंटिफाई हो रही है। मतलब पहला सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के अंदर इतना जो तवील वक्त था वो आपने खत्म ही कर दिया ना, जो हाँ बिल्कुल खत्म कर दिया, उस गैप को ब्रिज कर दिया। देखिए ना, एक अगर पुलिस वाले का होता था, दुकानदार के पास जाता था, घर की बेल बजाता था, तस्वीर देना, भाई अभी ऐसे जो तो बड़ा वाला कमरा हमारा है, हमारा हर सेंटर थाने के अंदर है, हमने थाने के बाहर लेकर ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब मूविंग फॉरवर्ड, क्या आप लोगों की इस वक्त वो है, क्योंकि अभी तो 122 में से 9 थानों में हैं, और
ये कौन कौन से थाने जरा ये भी बताइएगा। फिर कराची कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है बड़ा एक बहुत लिक्विडेटिव है जराइम पेशा अफराद के लिए, वहाँ की क्या सूरत हाल? जी देखिए, इस वक्त जो है हमारे पास 9 हैं, जिसमें अजीज़ाबाद है, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, सोल्जर बाज़ार है, मलिर सिटी है, नेपियर है, डिफेंस है, गिजरी है। ये सब थाने, तकरीबन 9 थाने हमारे पास हैं, जिसमें हम वर्किंग कर रहे हैं। आप जब बात कर रहे हैं ना, कराची का हल ये है कि सर कराची के अंदर 38 थाने हैं, 38 थाने ऐसे हैं कि अगर उसके ऊपर काम, 38 थाने और 2 डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिसकी आप बात करें और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिस पे अगर काम किया जाए और कराची के 38 थानों में अगर ये कैमरे व ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ये सिस्टम आ जाए, तो मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 से 60% स्ट्रीट क्राइम आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आईजी, एडिशनल आईजी, डीआईजी और पूरी जो टॉप ब्रास है, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जो वज़ीर आला सिंध हैं, इस कराची के मामले को लेकर इसको और इसका रेप्लिका जो है फिर वो दीगर शहरों में, अंदरूनी सिंध जो शहर हैं और वहाँ पर भी लेकर आए। और फिर तीसरी चीज़, हम एक चीज़ जिसके ऊपर क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सिंध को, कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें बिलखुसूस हेल्थ केयर सेक्टर अंदर हम देखते हैं। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो है इसको एक बढ़ावा मिलता है, ये स्ट्रेंथन होता है, तो फिर ये एक रोल मॉडल होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली सोनी साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ड्राइव इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, पाकिस्तान में ताजरों को, दुकानदारों को टैक्स नेट में लेकर आने के हवाले से, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक में। वेलकम बैक। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, पाकिस्तान में मईशत की दस्तावेजी के लिए और पाकिस्तान में जो टैक्स नेट से बाहर तबका मौजूद है उसको टैक्स नेट में लेकर आने के लिए, यानी टैक्स की जो बुनियाद है उसको वसी करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम, और इस स्कीम के तहत 10 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए उनकी लाजमी रजिस्ट्रेशन कराने का जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। इनिशियली 6 बड़े शहर इसमें शामिल है, जिसमें कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। अब यहाँ फैसलाबाद शामिल क्यों नहीं है इस फेस में, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब होलसेलर, रिटेलर्स, इसके अलावा डीलर्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, ग्रोसरी, मेडिकल, हार्डवेयर, फल और गोश्त की दुकानें, इन सब की रजिस्ट्रेशन की जाएगी और हर माह की 15 तारीख से पहले अगर कोई टैक्स पे करता है तो 25% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ दुकानदारों के लिए जो सालाना जो दुकानों की का जो किराया है उसकी मालियत के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो फिगर सामने आ रही है कि 1200 रुपये कम अज़ कम जो है वो टैक्स पे करना होगा। इसको पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें किस तरह से देख रही हैं। सबसे बड़ी तंजीम जिसकी मैं बात करूं, जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और नईम मीर जो कि चेयरमैन है सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान के, हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस ताजिर दोस्त स्कीम को आप किस तरह से देख रहे हैं इन गिविंग सिनेरियो ऑफ द इकॉनमी? देखें जी, बात ये है कि हमारे ताजरों का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि ताजरों की रजिस्ट्रेशन के लिए आसान और सादा निज़ाम वज़ा किया जाए। हम मांगते रहे हैं उर्दू का एक सादा सफ़े का फॉर्म, उर्दू का सादा सफ़े का फॉर्म भी आ गया। फिर हम कहते रहे हैं कि इतना सादा निज़ाम होना चाहिए कि हमें किसी वकील की ज़रूरत पेश ना आए, और जो पैसे हमने किसी वकील को उसकी सर्विसेज के एवज देने हैं वो हम सरकार के खजाने में जमा करवाएं, कौमी खजाने में। ठीक है। फिर हमारा ये मुतालबा रहा है कि हमें कोई जो प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार को अडॉप्ट करने के लिए हमें उस पर जो है वो एक्सपेंस बियर ना करने पड़े, हमें कोई अकाउंटेंट ना रखना पड़े, हमें कोई बाबू ना रखना पड़े, जिसकी वजह से हमें जो है वो सालाना एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त करने पड़े, चूँकि हम इसके काबिल नहीं हैं। तो ये वो सारा माजी का सिनेरियो है जिसमें हम हमेशा हुकूमतों से मुतालबा करते रहे हैं कि आसान और सादा निज़ाम हो रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि हम बेवतन है और हम भी चाहते हैं कि हम रजिस्टर्ड रजीम का हिस्सा बने और उसके फ़वायद हासिल करें, क्योंकि रजिस्टर्ड रजीम जो है
उसको विदहोल्डिंग टैक्सेस के हवाले से जहाँ जहाँ विदहोल्डिंग टैक्सेस लगे हैं वहाँ पर उसको रियायत मिलती है और आधा विदहोल्डिंग टैक्स आपके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल लोगों का जो है वो काटा जाता है। तो ये सारी चीजें मुमकिन तभी हैं कि जब आप रजिस्टर्ड हो। तो इस दफा जो एफबीआर ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो निज़ाम दिया है वो इतना सादा और आसान दे दिया है कि अब मेरा ख्याल है कि अब कोई हमारे पास आर्गूमेंट नहीं है कि हम रजिस्टर्ड ना हो एफबीआर। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो और दीगर ताजिर तंजीमें हैं वो बड़ी मुखालफत भी कर रही हैं और इसके खिलाफ तहरीक चलाने की भी बात कर रही हैं, लेकिन इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री तो वही मेरे ख्याल से एक राय होनी चाहिए जो इस वक्त आपकी है। नहीं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री को तो जरा एक मिनट के लिए एक साइड पर रखें ना। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि उन ताजिर तंजीमों से जो इसकी मुखालफत कर रही हैं, क्या उन्होंने एसआरओ को और तरीक़ेकार को पढ़ा है, जांचा है, समझा है? और समझे बगैर ही वो ये बात कर रहे हैं। देखें, एफबीआर ने आसान टैक्स निज़ाम जो मुतारिफ करवाया है वो ऐप के जरिए करवाया है। अब आप किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन ऐप से अपनी ऐप डाउनलोड कीजिए और आप अपने पर्टिकुलर उसमें डाल दीजिए, अपना नाम, अपना CNIC नंबर डाल दीजिए, अपना पता डाल दीजिए और साथ ही साथ अपने कमर्शियल मीटर का जो रेफरेंस नंबर है वो डाल दीजिए। आपका काम मुकम्मल हो गया। और यानी टैक्समैन से आपका लिंक नहीं है, आपका उससे जो है वो कोई बदाखलत नहीं है, ऑटोमेशन के थ्रू है। तो ये जो वो सारी डिमांड्स आपकी जो पहले की थी वो यहाँ पे एड्रेस की जा रही हैं। जी, वो सारी की सारी डिमांड जो है वो तो एड्रेस हो गई ना कि अब रजिस्टर्ड ना होने का तो आपके पास कोई बहाना नहीं है ना। देखिए, आप कारोबार कर रहे हैं और रियासत के अंदर रियासत को जो है वो आप सपोर्ट भी करना चाहते हैं और आप बारहा कहते हैं कि हम भी हैं, तो आपको रियासत ने एक सादा और आसान निजाम दे दिया है। तो आप सादा। तो जनाब ये मुझे बताइए कि पंजाब भर की कितनी छोटी बड़ी जो है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके साथ हैं, या मुल्क भर की कितनी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आपकी इस कॉल के ऊपर लब्बैक कहा है जिन्होंने? जी, मैं ये भी आपको बताता हूँ, अगली बात सुन लें ना। देखिए, 2 मरहले हैं एफबीआर के इस एसआरओ के। एक मरला है रजिस्ट्रेशन का, इस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब दूसरा मरला है कि वो टैक्सेशन होगी इस पे। अब वो टैक्सेशन कैसे होगी? वो मुनसिफाना है, जालिमाना है या मोतदिल है? और उसमें हमारा और एफबीआर का आपस में किन अमूर पर जो है वो मुकाबला होगा, इख्तलाफ होगा और किन अमूर को हम जो है वो तय करने में कामयाब होंगे? तो ये बात होगी जुलाई से ऑनवर्ड्स। ठीक है। लेकिन 30 जून तक तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होनी है आपकी। ठीक है। 30 जून तक आप रजिस्टर्ड होंगे और जुलाई से ऑनवर्ड्स आप पर टैक्स का जो है वो नफाज होगा। सही। अब हमने ये देखना है कि हम कम से कम हमें 1200 रुपए का टैक्स तो बता दिया गया, ज्यादा से ज्यादा तो भी हमें नहीं बताया गया ना। सही है। कितना अब और ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में बीच में कितने कितने टैक्सेस के क्या क्या स्लैब्स होंगे। तो अभी ये सारी चीजें जो हैं ये कबल अज़ वक्त हैं और इन पर जो है वो मुबाहिसा होना है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये बताइए कि ये जो इब्तदाई तौर पर पहले फेज़ में 6 शहर लिए, सवाल ये उठ रहा है कि जनाब फैसलाबाद को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया? एक बहुत बड़ा इकनॉमिक हब है, इसके अलावा और दीगर शहर जो हैं वहाँ पे बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो कैपिटल सिटीज हैं उनको शामिल किया गया है और क्योंकि अपना तमाम सूबाई दारुल हुकूमत शामिल हैं और मरकज का दारुल हुकूमत शामिल है, तो साथ वो जुड़वा शहर है पिंडी, तो उसको साथ शामिल कर दिया गया और 1 लाख मेरा ख्याल है 10 लाख लोगों को इन्होंने रजिस्टर्ड करने की बात की है। 10 लाख लोगों को। और दूसरा ये कि उनका बिजनेस भी उसी ओरिजिन के अंदर, गालिबन ये भी शायद कुछ वो है ना उसके अंदर। जी, बिजनेस उसी एरिया में उनका होगा और वो इंशाल्लाह ताला ये 10 लाख लोग जो है ये इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, होना चाहिए और ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखें जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो रजिस्टर्ड होकर ही ये इज्जत और बावकार तरीके से अपना कारोबार करेंगे। कोई के साथ पूछगिछ नहीं होगी, कोई इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये आम ताजर के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, ये आम ताजर को बावकार और बाइज्जत बनाने की बात है और उस ब्लेम को जो हमेशा
लगाया गया कि ताजर जो हैं वो टैक्स चोर हैं, टैक्स देना नहीं चाहते, रजिस्टर्ड होना नहीं चाहते। तो अब ये एक बहुत नायाब मौका है। लेकिन ये सारे गुलहाय अकीदत जो हैं आपके सर, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, टैक्सेशन के मामले पे अभी आप बात नहीं कर रहे हो। तो बाद में पता चलेगा कि जनाब वो टैक्सों का स्लैब क्या है और किस हवाले से, वो कंसर्न बाद में डिस्कस होंगे। नहीं देखें, बात सुने, जो हमारा कमर्शियल मीटर होल्डर है वो बिजली के बिलों पे टैक्सेस तो दे रहा है ना इस वक्त। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नया टैक्स है, यानी रियासत जो है वो मजीद रेवेन्यू चाह रही है, मजीद रियासत को पैसों की जरूरत है। नहीं, लेकिन उसमें दो चीजें है ना, एक तो सर एडिशनल रेवेन्यू तो है, लेकिन दूसरा ये कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल नहीं है, जिनकी माली शमूलियत नहीं है, उनको भी तो किया जाए ना। ये तो सेकंड फेज है इसका कि जनाब एडिशनल रेवेन्यू जरूर मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होने जा रही है। देखिए, इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होने जा रही है तो उस डॉक्यूमेंट करने के जो तरीकेकार को इख्तियार किया जा रहा है वो सादा और आसान है। तो जब सादा और आसान तरीकेकार FBR ने अगर मुतारफ करा ही दिया है तो लोग हमारे कह रहे हैं कि ये हर दुकान पर POS लग रहा है, यानी इस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, यानी पॉइंट ऑफ सेल्स हर दुकान पे लग रहा है, ये कहा जा रहा है। मैं सुन रहा था। नहीं तो उसमें क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो शौकत तरीन साहब जो है वो हर जगह पे लगाना चाह रहे थे, उसमें कबाहत क्या है सर? देखिए, पॉइंट ऑफ सेल जो होते हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर अगर सेल्स टैक्स को बुनियाद बना के आप लगाएंगे तो वो बहुत कबाहत है, क्योंकि हमारे पास इनवाइसेस जो है इनपुट की अवेलेबल नहीं है। किसी दुकानदार के पास अवेलेबल है, किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जिसको तो इनवाइसेस इनपुट की मिल जाती हैं उसके लिए तो कारोबार करना फिजिबल हो जाता है, जिसको नहीं मिलती उसके लिए फिजिबल नहीं रहता। नहीं, अगर नहीं मिलती तो मीर साहब कोई भी कच्चा काम तो कोई भी नहीं करता ना, हर कोई भी लिखत पढ़त के साथ होता है। तो यही आसान और सादा चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से आ रही हैं, वहाँ पे भी इन चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया जाए। कोई पेपर हो, लिखत पढ़त पे कोई चीज़ हो, उसी की इनवाइस हो, कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा करनी होगी ना। इब्तिदा वहीं से होगी जहाँ से इनवाइस जो है वो ओरिजिनेट होती है। देखें, जहाँ से इनवाइस पैदा होती है, जन्म लेती है, हमारी इनवाइस जो है वो जन्म लेती है हमारे इंपोर्टर के पास से और हमारे मैन्युफैक्चरर के पास से। तो जरूरत इस अमर की है कि इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर जो है उसके कारोबार को इस अच्छे अंदाज में डॉक्यूमेंट किया जाए कि वो इनवाइस के बगैर कोई माल फरोख्त ना कर सके। जब वो उसकी तमाम इनवाइसेस मुकम्मल हो जाएंगी और वो पूरी इनवाइसेस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ये दो चीजें होती हैं, दोनों इन टर्म्स में जब वो हमें इनवाइस पूरी देगा तो POS जो है वो लगाना आसान हो सकता है। बावजूद इसके कि POS लगाने के और भी दीगर मसाइल और कबाहतें मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल्स जो हैं ये सेल्स टैक्स को बुनियाद बनाकर नहीं, बल्कि हमारी टर्नओवर और हमारा जो इनकम टैक्स है उसको बुनियाद बनाकर लगने चाहिए। और हिसाब किताब रिटेलर से जो है वो आप इनकम टैक्स का लें, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल्स पर जो वो इनवाइस शो करेगा या नहीं शो कर पाएगा सेल्स टैक्स की इनवाइस, उसमें जो भी गड़बड़ हुई है वो पीछे से हुई है, वो ने नहीं की। चलें, इसका मतलब यह है कि आगे चल के इन चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए। सबसे पहला मरहला जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है वो बहुत बेहतर तरीके से हो, और जो 10 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है, हुकूमत इसमें कामयाब हो और यकीनी तौर से हर ताजिर जो है वो पाकिस्तान के लिए जो उसका ड्यू शेयर है वो इस नेशनल किटी को दे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतने ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।